जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। जीके और जीएस की सीरीज में आज हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और लोकसभा का पूछेगा तो आप कहेंगे 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। पूछेगा कब किया है तो कहेंगे 1916 में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से, राजस्थान से। इनमें से सही इसका जो आंसर होगा जहाँ से नहीं गुजरती वो है मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? ये प्रश्न इंग्लिश में लिख कर के आता है, कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1895, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 7 अप्रैल को होता है। विश्व महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को होता है, जो कि खूब पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी व अलकनंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा सदस्य की आयु होती है वही प्रधानमंत्री की होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुदेव किसे कहा जाता है, यानी किसको गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और कभी कभी पूछता है कि इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो कहेंगे महात्मा गांधी ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, माजुली। पूछेगा ये किस नदी पर है? तो कहेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी। तो ये थे हमारे जीके के प्रश्न। अब हम लोग साइंस के प्रश्न देखते हैं। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफ़ेद भूरे रंग का हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम उत्पादन डैश के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्तरस उत्पादन किया जाता है, यानी पित्तरस का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यकृत से। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, निकेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, Na। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? ऑक्सीजन का जो बाहरी कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 6। कितनी होती है? 6। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियां। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया और पीले बुखार के वाहक हैं? तो मलेरिया और पीले बुखार के वाहक हैं ऑप्शन नंबर सी, मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे को दहकते चारकोल में डालने पर क्या परिणाम होगा? 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये CO2 में बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 373 के यानी केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का जो तत्व होता है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है ये आज का, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है ऑप्शन नंबर ए, 4। तो ये था आज का वीडियो। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।